स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। पहली वीडियो भी आप लोगों ने देखी इनकी, जिसके अंदर हमने इनको अर्ली प्लान दिया था मैनेजमेंट का। अब सेकंड वीडियो में आप देख रहे हैं, इसमें भी हम इनकी कंप्लीट डिटेल्स और आपको जो 7 स्टेजेस होती हैं स्ट्रोक की वो भी बताएंगे। बेसिकली हमारे पास जो पेशेंट आए हैं इनको 8 साल पहले स्ट्रोक हुआ था। उसके बाद क्या है कि इन्होंने इसी तरह अपनी बॉडी को रखा। उसके बाद क्या है कि इनकी बॉडी अब स्टिफ हो गई है, अब एक जगह पर रुक गई है, इनको चलने में मुश्किल है, इनके बाजू की हरकत करने में मुश्किल है। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इनको जो है प्लान दिया, उसके बाद इन्होंने आके बताया कि इनको चलने में आसानी हुई। बेसिकली मसल्स कमज़ोर हैं, उनमें एनर्जी नहीं है, उनके अंदर स्टिमुलेशंस नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपके जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और वो अच्छे से आपको उठा के चल नहीं सकते, आपका जो वज़न है वो नहीं उठा सकते। तो उसके लिए प्रॉपर जो है वो मूवमेंट्स के साथ इनकी एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती हैं। आज हमने जो है वो इनको DL2 स्टिमुलेटर यानी कि स्ट्रॉन्ग मसल स्टिमुलेटर दिया है। उसके अंदर क्या है कि इनके जो मसल्स रुके हुए हैं हम उनको बेहतर करें। अब आपको बताते हैं कि स्ट्रोक की 7 स्टेजेस क्या होती हैं। 7 स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज आती है फ्लैसिडिटी की। फ्लैसिडिटी में क्या होता है कि आपके टिश्यूज़ बेसूद हो जाते हैं। बेसूद होने की वजह से उनके अंदर बिल्कुल जान नहीं होती, वो बेजान हैं। उसके बाद नंबर 2 स्टेज आ जाती है। जब आप फ्लैसिडिटी के होते हैं उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपकी नंबर 2 स्टेज जो है वो स्पास्टिसिटी की होती है। स्पास्टिसिटी यानी कि अकड़ाव आना शुरू होता है, स्पास्टिसिटी अपेयर होती है। स्पास्टिसिटी में क्या होता है कि आपके जो टिश्यूज़ हैं वो अकड़ना शुरू होते हैं। वो अकड़ते किस मैनर में हैं कि आपके जो शोल्डर्स के अडक्टर्स हैं और इंटरनल रोटेटर हैं वो टाइट होंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपके जो एल्बो के फ्लेक्सर्स अंदर वाले मसल्स हैं वो सख्त होंगे, वो अपनी तरफ खिंचाव पैदा करेंगे। उसके बाद आपके जो रिस्ट के फ्लेक्सर हैं उनकी टाइटनेस होगी। साथ में आपकी जो 4 आर्म के प्रोनेटर मसल्स हैं वो अपनी तरफ अपने आप को खींचेंगे और टाइटनेस की तरफ जाएंगे। एक ख़ास किस्म का जो आप पैटर्न देख रहे हैं वो डेवलप हो जाता है कि बाजू आपके जिस्म के अंदर घुसना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम स्टेजेस को डिस्कस करते हैं कि फ़र्स्ट स्टेज क्या होती है फ्लैसिडिटी की। फ्लैसिडिटी में क्या है कि आपका बेसूद हाथ होता है या लिम्ब होता है पूरा बाजू और टांग। उसके बाद स्पास्टिसिटी अपेयर होती है कि आपका अकड़ाव आना शुरू होता है। थर्ड स्टेज पे क्या है कि स्पाज्म जो है और स्पास्टिसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसमें क्या है कि अब देखें ये जो हमारे पास आए ये थर्ड स्टेज में है, इनकी स्पास्टिसिटी इंक्रीज़ हुई भी है। इंक्रीज़ से मुराद के एक ख़ास किस्म का पैटर्न बना हुआ है कि वहीं पर आपका टिश्यू फंसा हुआ है, वहीं पर आपका टिश्यू रुका हुआ है। उसकी रुकावट की वजह से क्या है कि आपकी ना कोई मूवमेंट हो रही है, ना आप हरकत कर पा रहे हैं, ना ही आपकी जो प्रॉपर मतलब कि अलाइनमेंट है बॉडी की वो बेहतर हो रही है। तो हमने जो है वो इनको इस स्टेज में जब हमारे पास आए हैं, इस स्टेज में क्या होता है, अगर आप यहाँ से रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम लेकर चलें तो मरीज़ बेहतरी की तरफ जाता है। अगर वो यहीं पर रह जाए तो वो ही रह जाता है। 1, 2 एंड 3 स्टेज पे यूजली हमारे पेशेंट आते हैं जब वो स्पास्टिसिटी के साथ उनके बाजू फुल अपने अंदर पकड़े हुए होते हैं, वो एक ख़ास किस्म का पैटर्न बना चुके होते हैं। उसके अंदर हमें फिर सबसे पहले क्या करना होता है कि मॉइस्ट हीट इनके मसल्स को नरम करना पड़ता है। जब आपके टिश्यूज़ और मसल्स नरम हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि आपके जो टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर कोई मशीन या कोई चीज़ अप्लाई की जाएगी। अब हमने जो है वो सबसे पहले इनको फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि उसके अंदर हमने जो है वो इनको स्टार्ट में मॉइस्ट हीट दी ताकि इनके पट्टे नरम हों। उसके बाद जो है वो हमने इनको मतलब कि हल्की सी स्टिमुलेशंस दी ताकि वो मसल्स में थोड़ा सा ज़रा करंट पैदा हो, मसल्स बेहतर हों। वो करने के बाद हमने इनको स्ट्रेचिंग्स दी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाई, कुछ इनको गाइड की गई कि आपने करनी है। वो इनको जो गाइड की गई वो बेड पर करने वाली थी, यानी कि लेट कर आपने जो है वो अर्ली एक्सरसाइजेस करनी है। उसके बाद क्या है कि जब हम इनको नेक्स्ट सेशन दे रहे हैं तो उसके अंदर हमने सारी चीज़ें तब्दील कर दी हैं। अब देखें कि हमने जो है वो इनको DL2 यानी कि स्ट्रॉन्ग मसल स्टिमुलेटर देना स्टार्ट किया है। उससे क्या है कि इनके जो टिश्यूज़ हैं वो खुलेंगे। जब वो टिश्यूज़ खुलेंगे उसके बाद इनकी स्ट्रेचिंग करवाएंगे तब वो मज़ीद बेहतर होंगे। अब हमने इनकी जो स्पास्टिसिटी का पैटर्न पक्का हो गया है उसको तोड़ना है। अभी इनको स्टार्ट में पेन हो रहा है क्योंकि एक लंबे अरसे से एक पोजीशन में मसल्स रहे हैं। अब जब हम उनको बेहतरी की तरफ ला रहे हैं तो स्टार्ट में थोड़ा सा पेन होता है, उसके बाद वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि नंबर 3 स्टेज में हम इनका जो स्पास्टिसिटी का पैटर्न है उसको बेहतर करने के बाद हम जो है वो नंबर 4 स्टेज पर मूव करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हम ट्रीटमेंट और इंटरवेंशनल प्लान देते हैं पेशेंट को, उसमें उनकी स्पास्टिसिटी डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है।
यानी कि उनका जो अकड़ाव एक लंबे अरसे से था वो अब बेहतर होना शुरू हो जाता है। वो किस वजह से होता है कि मसल्स को हम जब मॉइस्चर देकर नरम करते हैं, नरम करने के बाद उनको जब स्टिमुलेशंस देते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं, उससे क्या होता है कि जो उनकी स्पास्टिसिटी यानी कि अकड़ाव है वो कम होता है। जब आपके मसल्स में अकड़ाव कम होगा तो वो हरकत करेंगे, और वो हरकत करेंगे तो वो ताकतवर होंगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या है कि जब टिश्यूज़ रुके हुए होते हैं तो आप कोई भी एक्सरसाइज करें वो अच्छे से नहीं हो रही होती। अब ये जो है चलते हैं तो अपने ये असेसरी मसल्स यानी कि इधर उधर के जो मसल्स हैं जिनकी ये हेल्प ले सकते हैं उनकी असिस्टेंस के साथ ये चलते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या है कि इनको अब मेजर इनके जो मसल्स हैं क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, उनकी स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेकर आना है। उसके बाद क्या है कि अभी हमने जो है वो इनके स्पास्टिसिटी के पैटर्न को डिक्रीज़ कर रहे हैं नंबर 4 स्टेज में। उसमें क्या है कि हम मसाजर टेक्निक अप्लाई करते हैं जिसमें जो है वो टिश्यूज़ को रिलैक्स किया जाए। जब टिश्यूज़ रिलैक्स होंगे तो आपके जो मसल्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, वो जो अकड़ाव में हैं वो एक जगह पर रुके हुए हैं वो बेहतर होंगे। बेसिकली हमारा मेन गोल होता है सबसे पहले स्पास्टिसिटी को डिक्रीज़ करना, यानी कि आपका जो अकड़ाव आ गया है उस अकड़ाव को कम करना। जब आपका अकड़ाव कम होगा तो आपके टिश्यूज़ बेहतर होंगे। देन हम जो है वो नंबर 5 स्टेज पर आते हैं। नंबर 5 स्टेज पर हमने क्या है कि कॉम्प्लेक्स मूवमेंट स्टार्ट करवानी है विद कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट एक्सरसाइजेस। अब इसमें क्या है कि अब देखें कि अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ता मूव करवा रहे हैं इनके हाथों को, ताकि जो टिश्यूज़ देखें, अब पहले जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता था कि जब वो टिश्यूज़ जो हैं वो स्पास्टिसिटी के अंदर थे और स्पास्टिसिटी इंक्रीज़ हुई थी बहुत ज़्यादा, तो हमने जो है वो उसको स्ट्रेच करके डिफरेंट मशीन्स अप्लाई करके उस स्पास्टिसिटी को कम किया है। अब नंबर 5 स्टेज में हमने करना क्या है कि इनको कॉम्प्लेक्स मूवमेंट की तरफ लेकर आना है, जिसमें हम कम्बिनेशन करेंगे वो मूवमेंट्स का जो ये कर सकते हैं। और इसके अंदर ये है कि हमने नंबर 1 एक्सरसाइजेज इनको ये बताई है कि आपने जो है वो एक टांग सीधी करें और एक टांग कट्ठी करें, इससे अब आप अपनी कमर उठाएं। ये बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स करवा रहे हैं कम्बिनेशन मेथड में कि आपकी बॉडी भी इस्तेमाल हो रही है और आपकी ताकत भी बन रही है। इसमें क्या है कि पहले हमने इनको दोनों टांगों से उठाने का कहा था, अब हमने इसको थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। अब ये है कि इनके जो है वो अब हमने बाजू की पैटर्न को तोड़ने के लिए इनको पुली सिस्टम के साथ एक्सरसाइजेस करवाई हैं। उससे क्या होगा कि इनके जो बाजू एक हद तक मूव करते हैं, इनके कंधे के मसल रुक गए हैं, हाथ के मसल, फोर आर्म के मसल जो कि स्पास्टिसिटी के अंदर एक ख़ास पैटर्न बना लेते हैं, वो जब रुक जाते हैं तो उसके अंदर हम इनको पुली एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि इनके टिश्यूज़ खुले, इनके कंधे के मसल्स खुलें और ये जो है वो एक जो हद तक मूवमेंट करते हैं उसमें बेहतरी है। बेसिकली ये फेज़ होता है नंबर 5th स्टेज। उसके बाद हम नंबर 6 स्टेज पर मूव करते हैं। नंबर 6 स्टेज हमारे पास कौन सी होती है कि उसके अंदर पेशेंट मूवमेंट करनी अच्छे से स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट में उसको थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम होती है, उसके बाद पेशेंट की एक पैटर्न बन जाता है। पैटर्न बनने के बाद वो जो स्पास्टिसिटी और अकड़ाव है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो रहा होता है, क्योंकि अब टिश्यूज़ काम कर रहे हैं, पहले टिश्यूज़ काम नहीं कर रहे थे। जब टिश्यूज़ काम नहीं करते तो उसके अंदर क्या है कि आपका वो हिस्सा रुक जाता है। तो अब हमने इनको जो है वो फंक्शनल मूवमेंट्स और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट एक्टिविटीज़ की तरफ जब लेकर आए हैं तो इनको खुद से कहा है कि आप ये सब करें। उससे क्या होगा, इनके खुद से करने से इनका जो स्पास्टिसिटी का पैटर्न है वो डिसअपेयर होगा, यानी कि वो ख़त्म होगा। उसके बाद हम अब इनकी लेग पर आ गए हैं। लेग के अंदर हमने इनको कहा है कि आप जो है वो साइड्स पर वॉक करें, यानी कि आप एक तरफ जाएं फिर दूसरी तरफ जाएं, दीवार को पीछे से सहारा लें और उसके साथ आप मूव करें। देखिए, इन एक्सरसाइजेस को करने से क्या होता है कि आपके जो साइड के मसल्स हैं, अडक्टर्स और अबडक्टर्स, यानी कि थाई के बाहर वाले और अंदर वाले मसल्स, उनकी ताकत आती है। वो मसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मूवमेंट के अंदर। देखिए, जब आप चलते हैं तो आप पहले बाहर से उठाते हैं कदम, फिर ऊपर उठा के फिर उसे सामने रखते हैं। तो इन मसल्स की वीकनेस की वजह से क्या है कि मरीज़ ऐसे टांग सिर्फ सीधी ऊपर उठा के आगे रखता है, वो साइड से जो एक रोटेशन के साथ मूवमेंट होती है आपके चलने की, आपके गेट पैटर्न की, वो नहीं होती। तो उसके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। मैं अपने सारे स्ट्रोक पेशेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ स्टार्ट में कि आपने साइड्स पर चलना है। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि ये अभी आगे पीछे हो रहे हैं कि पाँव इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन अगर आप ये करते रहें, थोड़ा सा टाइम लगता है आपको इन एक्सरसाइजेस को अडॉप्ट करने में। जब आप ये एक्सरसाइजेस अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपकी बॉडी बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। तो आज हमने जो इनको एक्सरसाइज प्लान करवाया उसमें हमने सबसे पहले इनको कहा कि आप जो है वो साइड्स पर वॉक करें। जितनी ज़्यादा आप साइड्स पर वॉक करेंगे उतने आपके मसल्स बेहतर होंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हाफ़ स्क्वाट है, हाफ़ नीलिंग है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है टांग की सेहत के लिए। जब आप किसी भी पैथोलॉजी में यानी कि लोअर लिम्ब नीचे वाली टांगों की वीकनेस के अंदर मुब्तला हो तो ये एक्सरसाइज आप लाजमी करें। इसके अंदर क्या है कि आप जब आधा झुकते हैं तो एक तो आपकी पोस्चर की स्टेबिलिटी यानी कि आपका जो कंट्रोल है वो बेहतर होता है, क्योंकि जब आप इतना नीचे जा रहे हैं तो आपकी टांगों पर ज़ोर पड़ रहा है आपको दोबारा ऊपर उठाने पे। तो उसके अंदर क्या है कि आपकी टांगें जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ ताकत पैदा करेंगी, ताकत बनाएंगी, स्ट्रेंथ डेवलप करेंगी। हमने क्या करना होता है कि कुछ ऐसी मूवमेंट्स करवानी होती हैं जिसके अंदर आपके पट्ठों में स्ट्रेंथ डेवलप हो। देखिए अब इनकी आहिस्ता आहिस्ता टांग में स्पास्टिसिटी कम होती जा रही है। मीन के इनकी जो 6th स्टेज है वो हम अचीव करवा रहे हैं। लास्ट में जो नंबर 7 स्टेज होती है वो क्या होती है कि उसमें पेशेंट नॉर्मल फंक्शन की तरफ आता है। लेकिन अभी इनको जो है वो हमने 5th स्टेज पर रखा हुआ है, जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करवा रहे हैं कॉम्बिनेशन में कि उसमें हम एडजस्टेबल इनको सारी मूवमेंट्स दे रहे हैं। उसके बाद क्या है कि नंबर 6 इनका पैटर्न हमने अचीव करना है जिसके अंदर इनकी जो स्पास्टिसिटी है, अकड़ाव का पैटर्न है वो ख़त्म हो। देन जब वो पैटर्न ख़त्म हो जाएगा टिश्यूज़ अपने नॉर्मल फंक्शन में आ जाएंगे, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने क्या किया है कि इनको कहा है कि आप अपनी टांग को उठाकर दीवार पर रखने की कोशिश करें। देखिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए भी आपकी बड़ी एफ़र्ट लगती है। ये टांग इनकी कमज़ोर है, कमज़ोर टांग को हमने कहा कि आप ऊपर रखें। शुरू में ये ख़ुद से नहीं रख पा रहे, इनके मसल्स इस हद तक कमज़ोर हैं, तो हमने कहा कि आप अपने दूसरे हाथ का सहारा ले लें, क्योंकि पेशेंट ने घर में ये एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। इसलिए हम उन्हें वही चीज़ बताते हैं जो वो घर पर कर सकें, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सरसाइज कर लेंगे, मैं इनको असिस्ट कर दूँगा, लेकिन घर पर जब ये करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम होगी। तो ये देखें कि ये एक्सरसाइज निहायत इफ़ेक्टिव है। आप इसको जो है वो कर सकते हैं जब आप मतलब कि ना लेग की वीकनेस में मुब्तला हों। इसके अंदर आपने करना क्या है कि अपनी टांग को उठाकर दीवार के साथ रखें। इसमें यह होगा कि आपकी टांग जो है वो उसके सारे मसल्स की एकदम मूवमेंट भी होगी और उनकी स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी। ये एक्सरसाइजेज़ निहायत इफ़ेक्टिव हैं। ये आपको मतलब कि ना प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के लिए तैयार करती हैं। तो आप भी एज अ स्ट्रोक पेशेंट अगर इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप ये एक्सरसाइजेज़ किया करें, क्योंकि फ़िज़ियोथेरेपी जो है उसके अंदर प्रॉपर एक्सरसाइजेज़ मरीज़ को अगर करवाई जाएँ तो वो बेहतर हो जाता है। और फालिज के बाद एक्सरसाइजेज़ ही हैं जिनकी वजह से आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी दोबारा गुजार सकते हैं। इसके अंदर जो है वो हम जो है कुछ पेशेंट्स को जो प्लान देते हैं उसके अंदर कुछ रिकवर बड़ी जल्दी कर जाते हैं। किसी की विल पावर अच्छी होती है वो जो है वो बड़ा अच्छा इसको अडॉप्ट करता है, लेकिन कुछ जो है वो इसको लॉन्ग टर्म सपोर्ट जिन्हें चाहिए होती है, मीन के वो कुछ टाइम ले जाते हैं अपनी रिकवरी में। सो आपने मायूस नहीं होना, आपने जो है वो अपनी प्रॉपर फिजियोथेरेपी लेनी है, अपने मसल्स को ताकतवर करें। लेकिन जब आपके वीक मसल ताकतवर होंगे, आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, आपके जो मसल्स हैं और जॉइंट हैं उनके अंदर जो स्टिफनेस है वो कम होगी, देन आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो इसके अंदर ये है कि हम आपके मसल स्ट्रेंथ को और मसल पावर को बेहतर करते हैं ताकि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से आपका साथ दे, आप अच्छे से चल सकें, अपने रोज़मर्रा के काम कर सकें और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये कंप्लीट वीडियो थी, इसके अंदर काफ़ी टाइम लगा बनाने में भी, वॉइस ओवर में भी। आप इसको लाइक भी किया करें, कमेंट भी अच्छे अच्छे किया करें और ये भी बताया करें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। उससे मज़ा आता है आपको लोगों को गाइड करने का भी और बताने का भी। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो है इसमें हमने इनको कहा कि आप अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाएं। इसमें जस्ट आपने अपनी टांग को ऊपर उठाना है और रोकने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब स्टार्ट में देखें कि अब ये देखें कि इसके अंदर ये इसको उठा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको कहा कि अभी रोकें, लेकिन अभी इनका कंट्रोल इतना नहीं है कि ये इसको रोक पाएँ। सो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये एक्सरसाइजेस करते जाएंगे, आप लोगों से भी अपडेट करते जाएंगे हम ये एक्सरसाइजेस, ताकि आप भी इस प्लान को फॉलो करें। स्टार्ट वाली जो एक्सरसाइजेस हैं उनको आपने घर पर लेट कर बिस्तर पर करना है। दूसरी एक्सरसाइजेस सारी खड़े होकर करने वाली हैं और ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप एज अ स्ट्रोक पेशेंट इसको करेंगे आप अपने अंदर फ़र्क खुद ही महसूस करेंगे। इनको हमने फर्स्ट डे जो एक्सरसाइजेस करवाई उसके बाद क्या था कि इनकी जो टांग है वो कहते हैं कि उसका कंट्रोल बेहतर हुआ है और मुझे चलने में आसानी हो रही है। दैट वाज ऑल द थिंग। एक पेशेंट जब आपको अच्छा फीडबैक देता है तो आपका और दिल करता है पेशेंट के साथ मेहनत करने को। ये वीडियोस आप लोगों के लिए हैं, आप देखें और ये एक्सरसाइजेस करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू सो मच फॉर